वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग पुली कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। ये मेथड जो है बहुत फास्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वर्चुअल वर्क मेथड में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्ट्रिंग जो हम लोग लेंगे, है ना, कि यहां पे पुली और स्ट्रिंग सिस्टम होगा। तो स्ट्रिंग जो होगा यहां पर इज इनएक्सटेंसिबल। तो यहां मेरा अजम्पशन ये होगा कि जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे उसका लेंथ थ्रू आउट मोशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि वो इनएक्सटेंसिबल होगा, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो विद दिस अजम्पशन लेट्स स्टार्ट वर्चुअल वर्क मेथड। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो वर्चुअल वर्क मेथड का है वो वर्क डन के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर दो ब्लॉक है, ये M1 ब्लॉक है और ये M2 ब्लॉक है, और लेट्स से कि M2 मेरा ग्रेटर देन M1 है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये हेवियर है तो ये नीचे मूव करेगा। लेट्स से ये जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से इसको dx2 कहते हैं, ये 2 का डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो इधर मूव कर रहा है इसको हम dx1 कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, टेंशन अगर देखें हम तो यहां पर टेंशन इस तरफ काम करेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, और यहां पर टेंशन इस तरफ काम करेगा। ठीक है, तो अगर इस टेंशन का वर्क डन इस दोनों ही ब्लॉक के लिए निकाला जाए तो क्या होगा? तो अगर हम इस ब्लॉक के लिए देखें और सिर्फ हमें टेंशन का वर्क डन देखना है, यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसे हमें नहीं देखना। ऑफ कोर्स यहां पर M1G भी काम कर रहा है, M2G भी काम कर रहा है, बट हमें इसका वर्क डन नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन का वर्क डन देखना है। तो ये टेंशन और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका वर्क डन T dx1 हो जाएगा। और अगर यहां पर देखें तो ये टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है सेकंड ब्लॉक पे, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, सो माइनस T dx2 होगा, राइट। अब ऑब्वियसली यहां पे स्ट्रिंग क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, तो अगर ये dx1 है और ये नीचे dx2 से जा रहा है तो ये दोनों का वैल्यू जो होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। सो इन दैट केस क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये वैल्यू मेरा जीरो हो जाए, क्योंकि dx1 और dx2 दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या? हुआ ये कि ये टेंशन इस सिस्टम के कुछ पार्ट पे पॉजिटिव वर्क डन किया। जैसे अगर हम देखें M1 पे तो ये टेंशन इस पे पॉजिटिव वर्क डन किया, जबकि दूसरे पार्ट में, सिस्टम के दूसरे पार्ट में इस ब्लॉक पे अगर हम देखें जिस पे नेगेटिव वर्क डन हो जा रहा है, तो ओवरऑल जो है वर्क डन वो जीरो है, नहीं। तो ये बेसिक आइडिया है वर्चुअल वर्क मेथड का। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, बट बिफोर दैट हमें पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा इन जनरल फॉर्म। तो जैसे यहां पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, बट इन जनरल ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टेंशन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसके भी सर्टेन एंगल हो। सो इन दैट केस हम लोग ऐसा कह सकते हैं, तो जो वर्चुअल वर्क मेथड का को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा टेंशन का सिस्टम में, TI डॉट DXI। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट के लिए, जैसे यहां के लिए लेट से ये इसको हम T1 कह सकते हैं, यहां पर तो ये T है, इसको T2 कह सकते हैं, तो अगेन इसको हम T कहेंगे ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के टर्म में, बट डिस्प्लेसमेंट यहां पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल है, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, नहीं। तो जैसे मान लीजिए यहां की हम बात करें, लेट से इसको T1 कहा हमने, तो T1 और dx1 एक ही डायरेक्शन में है, और T2 dx2 दोनों ऑपोजिट है, तो माइनस T2 dx2, नहीं। अब क्योंकि T1 T2 दोनों सेम है, dx1 और dx2 मेरा सेम होगा, तो ये ओवरऑल जीरो बना लेगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के भी सर्टेन एंगल हो, तो जनरल फॉर्म में हम लोग इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन हो गया। इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, सिग्मा TI डॉट DXI बाई DT कर दिया जाए तो ये VI हो जाएगा, नहीं। तो ये टेंशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो सिग्मा TI डॉट AI हो जाएगा, बट
यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस थर्ड इक्वेशन में ध्यान रखना है कि यहां पर जो एंगल होना चाहिए, एंगल बिटवीन जो टेंशन होगा, टेंशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी शुड नॉट चेंज। मतलब अगर ये कांस्टेंट है ना, शुड नॉट चेंज। तो अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। बट अगर थीटा दोनों के बीच का एंगल, मतलब टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर चेंज हो रहा है तब हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं इसको आपको आगे बताऊंगा एक डिफरेंट एग्जांपल से, ठीक है। तो बेसिक जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा वर्चुअल वर्क मेथड का। ये टेंशन, ये बेसिकली टोटल वर्क डन 0 हो गया, फिर ये टेंशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, और ये टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है कि एंगल जो होना चाहिए टेंशन और वेलोसिटी के बीच में वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहां पर नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं यहां पे मासलेस पुली लेते हैं, राइट। मासलेस पुली लेते हैं, उसका क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। मासलेस पुली का फायदा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहां पे टेंशन टी है, यहां पे टी है नहीं, और लेट्स से यहां टी डैश है टेंशन नहीं, तो अगर हम पुली के लिए लिखेंगे, फॉर पुली के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर पुली अगर लिखेंगे, इस पुली की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पुली की, तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा, टी इस पे अगर देखें तो टी इस पे इस तरफ काम कर रहा होगा, इस पे टी इस तरफ काम कर रहा होगा, तो ये टी इधर है, ये टी इधर है, टी डैश इधर है, ये मास ऑफ पुली हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ पुली इधर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 2t माइनस टी डैश मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब ये मासलेस होता है तो दिस इज 0 इंटू एपी, तो ये 0 हो गया। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो टोटल प्रोडक्ट है इस मास की वजह से 0 हो रहा है, क्योंकि हमने मासलेस लिया है इसको, तो ये मेरा 0 हो गया, तो टी डैश मेरा क्या होगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम में एक ये मास है, ये भी है, ये पुली, ये मूवेबल पुली है, ये तो इमूवेबल है, तो इस पे तो वर्क डन आएगा नहीं, बट ये मूवेबल है। बट क्योंकि ये मासलेस पुली है तो इंडिविजुअली देखा जाए तो इस पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। जबकि अगर हम M1 M2 M3 पे बात करें तो इंडिविजुअल इन सारे ब्लॉक्स पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, कुछ पे पॉजिटिव होगा, कुछ पे नेगेटिव होगा, बट ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो पूरे सिस्टम में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टी डैश मेरा 2t हो गया, ये मासलेस पुली का हमें फायदा हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे, अब वर्चुअल वर्क मेथड लिखें तो क्या लिखेंगे, तो लेट से यहां पर हम क्या मान लेते हैं कि लेट से कि सबका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे मान लेते हैं, ठीक है। लेट से इसका dx1 हमने नीचे मान लिया, dx2 इधर मान लिया इसका, और dx3 नीचे मान लिया। सबको हमने एक ही डायरेक्शन में मान लिया। ऑब्वियसली तीनों तो नीचे जाएगा नहीं, बट कुछ सेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा, कहीं नीचे की तरफ मूव करेगा, बट हम उसके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है लेट से, तो हमारा जो एजम्पशन है, जैसे जो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू हम निकालते हैं, अज्यूमिंग कि तीनों अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ नेगेटिव आएगा। जहां पे पॉजिटिव आएगा तो हमारा अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट हो गया, और जहां पे नेगेटिव आएगा उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब कैसे लिखेंगे, अब ये टी है और यहां पे टी डैश मेरा 2t था, राइट। तो टी डैश मेरा 2t था, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, इस पे अगर हम लिखेंगे तो अब लगाते हैं वर्चुअल वर्क मेथड, सिग्मा टी आई डॉट dxi, ये 0 हो गया। तो अगर हम इस पे लगाएं तो इस पे टेंशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो माइनस टी dx1, नहीं, टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। इस पे हम बात करें और ये 2t है, सॉरी ये 2t है, राइट, तो उसको 2t लिखेंगे, है ना। तो ये 2t हो गया, ठीक है। इस पे हम बात करें तो टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो माइनस टी dx2। इस पे भी टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, माइनस टी dx3, है ना। तो ये 0 हो गया। तो यहां से 2dx1 प्लस dx2 प्लस dx3, ये मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन आ गया, तीनों जो ब्लॉक है।
और ये हमने डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट निकाला है, बट किसी फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वैलिड होगा, मतलब डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 के लिए भी ये वैलिड होगा। इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ जाएगा, राइट, जिसको हम लोग डायरेक्टली जो सेकंड इक्वेशन था सिग्मा टी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू 0 वहां से भी निकाल सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, सो 2v1 प्लस v2 प्लस v3 ये 0 हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ऑल्टरनेटिवली ये सिग्मा टी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू 0 वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। और अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो मेरे पास 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा एक्सेलेरेशन के बीच का रिलेशन आ गया, है ना। या ऑल्टरनेटिवली इसको सिग्मा टी आई डॉट ए आई इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करके भी ला सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, अगर हम एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन लाएंगे तो यहां पे a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कांस्टेंट रिलेशन हो गया, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट रिलेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत फास्ट मेथड है एज कंपेयर टू लेंथ कंजर्वेशन मेथड जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो वही होगा, जैसे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हमने सबको नीचे की तरफ मूव करते हुए माना है, तो उसके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे तो ये एक्चुअली ये 2t है, राइट, ये 2t है, तो ये m1g है ना, सो m1g माइनस 2t, m1 a1 हो गया, नहीं, m2g माइनस t, ये कितना हो जाएगा, m2 a2 हो जाएगा, और m3g माइनस t m3 a3 हो जाएगा। अब इस तीनों ही इक्वेशन में ऑब्वियसली हम a1 a2 a3 इस तीनों को टेंशन के टर्म में लिख सकते हैं, राइट, और ये वैल्यू यहां पे रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगा, और टेंशन का वैल्यू इंडिविजुअली सब में रख देंगे तो a1 a2 a3 सबका वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअली हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, m1g माइनस 2t, तो ये एक्चुअली ये वैल्यू a1 यहां से रख दे तो 2 इंटू a1 कितना हो जाएगा, m1g माइनस 2t बाय m1, करेक्ट। a2 अगर रखा जाए तो कितना होगा, m2g माइनस t बाय m2, और a3 रखा जाए तो m3g माइनस t बाय m3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां से t आ जाएगा, मेरा t आ गया तो t के बाद हम लोग सब कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर t मेरा आ गया तो a1 a2 a3 ये सब आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्सेशन पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आ सकता है, तो क्योंकि हमने सबको नीचे के डायरेक्शन में माना है, तो जहां जहां नेगेटिव आएगा वहां पर हम कहेंगे कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास पुली ब्लॉक जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से है, ये ब्लॉक M1 है, ठीक है, यहां पर एक मासलेस पुली है, इससे ब्लॉक M2 अटैच है, और अगेन यहां पर एक पुली है, ये फिक्स पुली है, ये फिक्स पुली है, ठीक है, और यहां पर एक तीसरा ब्लॉक M3 है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे लिखेंगे कांस्टेंट रिलेशन को, राइट। अब यहां पे ये इंटायर जो स्ट्रिंग है ये तो सेम है, तो यहां टेंशन T, यहां T, यहां T, और ये तो मासलेस पुली है, ठीक है, तो इस पर हमें नहीं देखना है, इस पर तो हमने देखा था कि नेट वर्क डन इस पर 0 ही आता है, तो ये 2T हो गया, और यहां पर ये T हो जाएगा, नहीं इस जगह देखा जाए तो T काम करेगा। ऑफ कोर्स इसके अलावा m1g भी काम कर रहा है, लेकिन हमें जो वर्क डन देखना है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन का वर्क डन देखना है, राइट। तो लेट्स से कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम वर्चुअल वर्क मेथड यूज करें डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या लिखेंगे, सिग्मा टी आई डॉट डी एक्स आई, ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे M1 ब्लॉक के लिए लिखें तो टेंशन ऊपर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो माइनस टी डी एक्स 1, ठीक है।
यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है 2t और dx2 नीचे की तरफ है तो -2t dx2 नहीं, और यहां पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो +t dx3 है ना, ये 0 हो गया नहीं, तो यहां से dx3 जो होगा वो हो जाएगा dx1 +2 dx2 नहीं, तो ये कांस्टेंट रिलेशन आया डिस्प्लेसमेंट के बीच का। इसको ही अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये v3 हो जाएगा v1 + 2v2, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में तो a3 = a1 + 2a2। ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखना है कि टेंशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन के बीच का एंगल वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर टेंशन इधर है, वेलोसिटी हमें नीचे की तरफ माना है, तो वो एंगल चेंज नहीं हो रहा है। यहां भी टेंशन वेलोसिटी के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी टेंशन वेलोसिटी के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये रिलेशन मिल जाता है एक्सेलरेशन के बीच में। अब अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए m1g - t m1a1 हमने इसको नीचे माना है मूव करते हुए, यहां पर m2g - 2t m2a2 और यहां पर t = m3a3। तो इस तीनों ही इक्वेशन में अगेन टेंशन कॉमन है, राइट। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 a3 तीनों को ही हम लोग टेंशन के टर्म में यहां पे रख सकते हैं, तो मेरे पास टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ गया तो a1 a2 a3 ये सारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पर ध्यान ये रखना है कि यहां जो एंगल जो हो रहा है टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल चेंज होगा, तो वहां पर क्या चेंज हो जाएगा अप्रोच में वो हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। ठीक है, तो अगर एंगल चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल चेंज हो गया तो कुछ ऐसा सिचुएशन, लेट्स से ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है और ये हम मान के चल रहे हैं, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये लिफ्ट नहीं हो जा रहा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो लेट्स से कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस तरफ है कुछ dx2 है और इसका कुछ नीचे की तरफ dx1 है नहीं, बट यहां थीटा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहां ऑब्वियसली टेंशन इधर काम कर रहा है, यहां पे टेंशन इस तरफ काम कर रहा है, m1g इस तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर वर्चुअल वर्क मेथड लगाएं हम तो सिग्मा ti.dxi ये 0 हो जाएगा नहीं, तो यहां पर t है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, सो t dx2 cos थीटा नहीं, और यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, -t dx1 0 हो गया नहीं, सो यहां से dx1 हो गया मेरा dx2 cos थीटा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट इसका रिलेशन हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो v1 = v2 cos थीटा हो जाएगा। यहां तक तो मामला बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बाद अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इन जनरल फॉर्म अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dv1/dt होगा और यहां पर d/dt v2 cos थीटा करेंगे। अब यहां पे uv वाला जो फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का उसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे थीटा चेंज हो रहा है, सो v2 d cos थीटा बाई dt नहीं प्लस cos थीटा dv2/dt, ये जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में ये होगा, तो ये जो एक्सेलेरेशन होगा, ये एक्सेलेरेशन जो होगा ये हो जाएगा v2 और यहां पर हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चेन रूल लगाएंगे तो -sin थीटा इंटू डी थीटा बाई dt हो जाएगा। जैसे अगर इसको एक स्टेप बढ़ा लें तो ऐसे लिख सकते हैं v2 d cos थीटा बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, cos थीटा dv2/dt, करेक्ट। तो यहां से जो a1 आया मेरे पास वो कितना आ गया, वो आ गया, अब ये मेरा -sin थीटा होगा, राइट, सो -v2 sin थीटा और d थीटा बाई dt एंड प्लस cos थीटा इंटू a2, तो ये रिलेशन आएगा, राइट, या a2 cos थीटा, इसको a2 cos थीटा कर लेते हैं, a2 cos थीटा, ये रिलेशन होगा, करेक्ट।
है ना। अगर हम इनिशियल इंस्टेंट की बात करें, बिल्कुल बिगिनिंग की बात करें, मतलब व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एट दैट इंस्टेंट ये वेलोसिटी जीरो होगा। सो एट t इज इक्वल टू जीरो, v2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो इन दैट केस क्योंकि v2 अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, एंटायर टर्म ये जीरो हो जाएगा, तो a1 मेरा a2 cos थीटा होगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर केस में होगा, बट अगर हम बाद के इंस्टेंट की बात करेंगे तो फिर इसको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। तो बाद के इंस्टेंट पे ये होगा हमारा एक्सप्रेशन, क्योंकि मेरा थीटा भी चेंज हो रहा है। बट यस, बिगिनिंग में एट t इक्वल टू जीरो पे, मतलब जब हमने सिस्टम को एक खास एंगल पे छोड़ दिया है, लेट्स से कि ये थीटा है, कि थीटा होने से पहले मे भी किसी दूसरे एंगल पे होगा, लेट्स से थीटा नॉट पे होगा किसी इंस्टेंट पे, मतलब बिगनिंग के इंस्टेंट पे। तो t इक्वल टू जीरो पे अगर थीटा नॉट पे था और बाद में ये थीटा पे हो गया, तो थीटा नॉट पे हम ऐसा कह सकते हैं नहीं। तो लेट्स से कि ये थीटा नॉट पे ऐसा होता है, इसको थीटा नॉट कह सकते हैं, ठीक है। बट बाद के इंस्टेंट पे अगर ये थीटा बिगनिंग के इंस्टेंट पे नहीं है, बाद के इंस्टेंट पे है, तो हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये मेरा कंप्लीट रिलेशन होगा a1 a2 के बीच का, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।